नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशस्त के अंदर मैं आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का एक ख़ास अमल जिसे एतिकाफ़ कहते हैं उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँगा। हदीस पाक में आता है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को पाने के लिए रमज़ानुल मुबारक के पहले आशरे के अंदर एतिकाफ़ फरमाया, वो रात न मिली। दूसरे आशरे के अंदर एतिकाफ़ फरमाया, वो रात न मिली। और तीसरे आशरे के अंदर एतिकाफ़ फरमाया और आपको जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर है। बल्कि हदीस पाक में आता है, आखिरी अशरे के अंदर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बताने के लिए कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र की रात है। अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, देखा कि बाहर दो आदमी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से वापस पलटे, दोबारा अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए और आपके चेहरे अनवर पर गुस्से के आसार थे। आपका चेहरा सुर्ख हो चुका था उस झगड़े के नहूसत की वजह से। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को मुखातब करके कि अल्लाह ने मुझे बता दिया कि फ़लाँ रात लैलतुल क़द्र की रात है, और मैं अपनी उम्मत को बताने के लिए, आप यानी सहाबा की तरफ इशारा फरमाया कि आप लोगों को बताने के लिए बाहर निकला। तो बाहर उन दो झगड़ने वाले उस झगड़े के नहूसत की वजह से अल्लाह ने मेरे ज़हन से वो रात का तायन उठा लिया कि झगड़ा इस कदर नहूसत की चीज़ है, इससे इंसान बचे। फरमाया अब अगर तुम लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहते हो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर 21, 23, 25, 27 और 29 कि इन ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को तलाश करो और एतिकाफ़। फरमाया एतिकाफ़ इसलिए किया जाता है कि लैलतुल क़द्र को पाने के लिए, और जिस खुश नसीब को इन ताक रातों के अंदर अगर जागना नसीब हो जाए, इन ताक रातों के अंदर अल्लाह की इबादत, तलावत, ज़िक्र, अस्कार, कुरान पाक की तिलावत करना, नवाफिल पढ़ना और दुआ मांगना नसीब हो जाए, फरमाया कि वो लैलतुल क़द्र को उसने पा लिया। और लैलतुल क़द्र का अजर व सवाब कितना है? फरमाया कि 1000 महीने से वो रात बेहतर है। और इसी तरह एतिकाफ़ का कितना बड़ा अजर है कि जो खुश नसीब अल्लाह का मेहमान बनता है, 10 दिन वो घर बार बीवी बच्चों को छोड़कर मस्जिद में आकर अल्लाह के दर पे बैठ जाता है और अल्लाह के सामने मुनाजात करता है, अल्लाह से इल्तिजाई करता है, अल्लाह से मांगता है, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन के एतिकाफ़ का इतना बड़ा अजर है। हदीस पाक में आता है कि एक दिन के एतिकाफ़ का अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फासला फरमा देते हैं, और फरमाया कि एक खंदक का फासला ज़मीन व आसमां के बराबर है। तो ये सिर्फ एक दिन के एतिकाफ़ की इतनी बड़ी फजीलत है। तो वो खुश नसीब लोग जो कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं और अल्लाह उनका मेज़बान होगा, वो अल्लाह के मेहमान होंगे, तो इस तरह वो खुश नसीब होंगे कि जो आखिरी अशरे के अंदर बैठेंगे और वो जहन्नुम से कितने अल्लाह ताला उनको दूर फरमा देंगे। तो रमज़ानुल मुबारक
جن خوش نصیبوں کو یہ آخری عشرہ اور اس آخری عشرے کے اعتکاف نصیب ہو جائے تو ہر شخص کوشش یہ کرے کہ اپنے آپ کو فارغ کرے، اپنی مصروفیات سے فارغ کر کے 10 دن آخر میں آخری عشرے کے اندر اللہ کے مہمان بن جائیں اور اللہ کے در پہ آ کر بیٹھ جائیں۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کے دروازے پہ آ جائے اور وہ مانگتا رہے تو پھر آخر کار وہ شخص تنگ ہو کر مالک جو ہے وہ تنگ ہو کر اس کو دے دیتا ہے کہ یہ جان تو نہیں چھوڑتا، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر اس کو فارغ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ معتکف آدمی جب سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے، اے اللہ میں اس وقت تک تیرے در سے نہیں اٹھوں گا کہ جب تک تو میرے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، جب تک تو میری مغفرت اور بخشش نہیں کرے گا۔ تو اللہ بھی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ کہ یہ شخص آ کر میرے در پہ بیٹھ چکا ہے اور مجھ سے التجائیں کر رہا ہے، مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت اور بخشش کا سوال کر رہا ہے کہ فرشتوں تم بھی گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا، بخش دیا، اس معتکف کو بخش دیا، معاف فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑے عظمت والی بات ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ اعتکاف کے دن نصیب ہو جائیں، اعتکاف میں آ کر اللہ کے مہمان بن جائیں تو بڑی عظمت اور فضیلت والی بات ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔